Good morning to all the students and class 9th, subject biology, part 14, chapter 4, health and diseases, learning topic cholera. Cholera disease. When diarrhea is in chronic condition, then it is called cholera. First point कौन करता? When diarrhea, DIARRHOE, when diarrhea is in chronic condition, then it is known as cholera. CHOLERA. Then it is known as cholera. लिखे सबसे पहले लिखा cholera के बारे में कि when diarrhea is in chronic condition, then it is known as क्या? cholera. ठीक. This disease is caused, यानी इसके लिए causal organism और causative organism, और causative organism of cholera लिख सकते हैं. causal organism CAUSUAL, causal organism oblique causative agent CAUSATIVE, causative agent दोनों में से कोई लिख सकते हैं. causal organism या causative agent लिखेंगे. कोलेरा है वाइब्रियो कोलेरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वाइब्रियो कोलेरी, CHLORAE, वाइब्रियो कोलेरी. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वाइब्रियो कोलेरी. ठीक. इन्फेक्शन में होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक. कोलेरा के बारे में इतना बतलाया. When diarrhea is in chronic condition, then it is known as cholera. याद रखना होगा इस पॉइंट को. इसके बाद causal organism और causative agent वाइब्रियो कोलेरी क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले जर्म्स का नाम है वाइब्रियो कोलेरी. इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु के द्वारा होने वाला संक्रमण, जीवाणु से संक्रमण होता है. ठीक. इसके बाद आगे चलिए, आगे बताता हूँ. They enter the human body through contaminated water and food. पता है कि this disease is called DISEAS. This disease is called due to contaminated food and water. देखिए contaminated food and water अंडरलाइन कर दिया. यह रोग उत्पन्न होता है किसी भी जीव में, मानव में, दूषित भोजन और जल के कारण. दूषित भोजन, दूषित जल आपने ग्रहण किया तो आपको हो जाएगा क्या? कोलेरा होगा. कोलेरा होने का संक्रमण, कोलेरा होने का चांसेस उत्पन्न हो जाता है. इसके बाद आगे ठीक. साइन एंड सिम्टम बताता हूँ. साइन एंड सिम्टम SYMPTOM. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलेरा. पता है कि ठीक. कोलेरा का रोग का चिन्ह और लक्षण. कोलेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवर बट पेनलेस डायरिया. है ना. इट इज कहता है सीवर, सीवर माने घातक, बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने वाला. सीवर बट पेनलेस डायरिया. DIARRHOE. कहता है सीवर बट पेनलेस डायरिया. सीवर होता है घातक लेकिन दर्दहीन होता है. इसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए सीवर बट पेनलेस डायरिया लिख दिए. किसको? कोलेरा के बारे में.
है ना। और इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम वाइब्रियो कोलेरी का, किस तरह से वाइब्रियो कोलेरी का डायग्राम। ठीक होता है कैसा वाइब्रियो कोलेरी, है ना, इस तरह का राउंडेड इन शेप में। ऐसे इस तरह का इसका शेप है। जब किसी से देखा गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया तब स्ट्रक्चर ऑफ वाइब्रियो कोलेरी, एसटीआर ऑफ वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी, कोलेरी CHO LARAE, स्ट्रक्चर ऑफ वाइब्रियो कोलेरी seen by कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा गया तो ऐसा संरचना दिखाई दिया, किसका, वाइब्रियो कोलेरी का, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक, एक सेकंड के लिए रुक जाता हूं और नोट कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करता हूं। ठीक, आगे बताता हूं आपको। साइन एंड सिम्टम में कहता है कि ठीक, साइन एंड सिम्टम में बताया क्या होता था, फीवर, बट पेनलेस डायरिया फॉलोड बाय सडन वोमिटिंग, है ना। उसी में साइन एंड सिम्टम में ही सेकंड साइन एंड सिम्टम का लक्षण, सेकंड साइन एंड सिम्टम, है ना, क्या है, कहता है कि सडन वोमिटिंग, अकस्मात सडन वोमिटिंग, VOMITING, अकस्मात जो है ना, वोमिटिंग भी हो जाएगा। कभी कभी भी वोमिटिंग हो सकता है, इसमें बार बार वोमिटिंग हो सकता है ना। ठीक, दूसरा सिम्टम है, तीसरा थर्ड सिम्टम। और कोलेरा का सडन वोमिटिंग के बाद कहता है कि, है ना, दिस लीड टू loss of body fluids resulting in dehydration, lack of body fluids, FLUIDS, causes dehydration, ठीक। पता है कि लैक ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, है ना, तरल पदार्थों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हो जाएगा डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ठीक, इसके बाद और है क्या, कहता कि दिस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड मिनरल्स कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प। अगला जो है ना सिम्टम, मस्कुलर क्रैम्प, मस्कुलर क्रैम्प, CRAMPS, मस्कुलर क्रैम्प, है ना। क्यों, मांसपेशियों में खिंचाव क्यों होने जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, मस्कुलर क्रैम्प्स हो गया, होना शुरू हो गया। ठीक, और पांचवा सिम्टम जो है वह क्या है, कहता है कि आइज आर संकान, आइज संकान, आंख धंसने लगता है,
आइज आर संकन आंख घसने लगता है ना, और कहता है एंड दी स्किन बिकम्स कोल्ड एंड रिंकल, संकन एंड स्किन एंड स्किन skin becomes cold, कहता है कि skin and becomes cold and wrinkled, skin becomes cold and wrinkled, WRINKLE, wrinkled। कहता है कि आंख घसने लगता है, आई आशंकन आंख घसने लगता है, एंड स्किन बिकम्स कोल्ड, त्वचा जो है ठंडी पड़ जाती है, एंड रिंकल्ड है ना, और ठंडी और झुर्रीदार पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं है ना, किस पर, त्वचा पर। इतना हो जाता है, सिम्टम है ठीक है ना इसका कॉलरा का, ठीक है ना। इफ अनट्रीटेड कॉलरा कैन है ना कॉल डेथ, और इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उपचार नहीं किए, तो रोगी मर भी सकता है, रोगी मर भी सकता है अगर कॉलरा में ट्रीटमेंट नहीं किए तो, ठीक। इसके बाद है कंट्रोल, कंट्रोल हम कैसे करेंगे, नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करेंगे कॉलरा को, ठीक। तो कंट्रोल के लिए है, डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग द पेशेंट ए सॉल्यूशन ऑफ ORS, है ना, कहता है कि है ना गिविंग ए सॉल्यूशन ऑफ ORS to the patient, patient। रोगी को हम ORS का घोल देंगे, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, लिखे हैं अगले वाले में, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का घोल देंगे, और ये ORS का घोल निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की क्रिया को कम करेगा है ना, पानी की कमी को क्षतिपूर्ति करेगा, और या साल्ट शुगर सॉल्यूशन भी इसमें देते हैं, साल्ट शुगर सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन एंड साल्ट शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सैलाइन है ना, कहता है कि इंट्रावेनस सैलाइन ऑफ किसका, NaCl का, NaCl है ना का 0.9 होता है, 0.9% होता है NaCl का, इंट्रावेनस सैलाइन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड 0.9% का इंट्रावेनस वेन में जो है ना सैलाइन किया जाता है, ठीक। ये होकर गया, इससे भी क्या होता है ना, कोरोना को दूर किया रोका जा सकता है, ठीक नहीं। इसके बाद है प्रिवेंशन, कंट्रोल तो नियंत्रण हुआ, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, और प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। प्रिवेंशन कैसे रोकेंगे इस रोग को, प्रिवेंशन, ठीक। तो प्रिवेंशन के लिए है ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ना, कहता कि यूजिंग clean food and water, ताकि शुद्ध क्लीन साफ सुथरा भोजन और जल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि कॉलरा पर रोकथाम किया जा सकता है, कॉलरा को रोका जा सकता है, ठीक। यूजिंग प्रॉपर सैनिटेशन, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यूजिंग प्रॉपर सैनिटेशन, यूजिंग प्रॉपर पर्सनल हाइजीन यूजिंग प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान को अच्छी तरीके से अपनाएंगे, इससे भी जो कॉलरा कम होगा। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसमें और पॉइंट है, इसको प्रॉपर सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन आर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज। वैक्सीनेशन टीकाकरण, वैक्सीनेशन is the proper treatment of this disease. Thank you very much. I end my speech.